आज हम क्लास 10th की सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन द थीप्स स्टोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑथर के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश वंश के भारतीय लेखक हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड his role in the growth of children's literature। बाल शिक्षा का भारतीय परिषद उन्हें बाल साहित्य की वृद्धि की भूमिका के रूप में पहचान चुका है। He received the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1992। उन्होंने 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया था। He was also awarded the Padma Shri in 1993। 1999 में आपको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था एंड पद्म भूषण इन 2014 और 2014 में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की गई थी। Now we see about the story। This story has a simple plot with an important message। यह कहानी एक सरल प्लॉट है। प्लॉट का मतलब होता है कथानक। यह एक साधारण सा कथानक है with an important message और एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ में है। A young boy हरि सिंह came to live with अनिल। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम हरि सिंह था वह अनिल के साथ रहने के लिए आया। इन द होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट। एक चोरी करने की आशा के साथ, यानी एक चोरी करने की आशा के साथ में हरि सिंह अनिल के साथ रहने के लिए आया। बीइंग ए गुड फेलो और एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते अनिल wants to teach हरि सिंह how to read and write। हरि wants to teach हरि सिंह, अनिल wants to teach हरि सिंह। अनिल हरि सिंह को सिखाना चाहता है how to read and write का किस प्रकार से पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह। धीरे धीरे अनिल हरि सिंह में एक विश्वास विकसित कर देता है। डेवलप्स का मतलब होता है विकसित करना। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, अनिल से पैसा चुराने के बाद हरि सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉरएवर। हरि सिंह हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाने की कोशिश करता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। परंतु उसकी अंदर की आवाज उसको ऐसा करने से रोक देती है। दस हरि सिंह हु वाज डिविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। और इस प्रकार हरि सिंह जो कि अपने सही मार्ग से भटक गया था, डिविएटेड का मतलब होता भटक जाना, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को महसूस कर लिया। अब अपनी ये स्टोरी मेनली यहीं से स्टार्ट होती है। अब तक अपन ने अबाउट द ऑथर और इस स्टोरी के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखा है। आई वॉज स्टिल ए थीप वेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला उस समय तक मैं एक चोर ही था। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था।
I was an experienced and fairly successful hand. मैं एक अनुभवी, experienced means अनुभवी, and fairly successful hand और एक सफल हाथ वाला व्यक्ति था। सफल हाथ का मतलब यहां पर चोरी करने से है, यानी चोरी के कार्य के अंदर वह एकदम सफल था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा उस समय अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 वर्ष का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। टॉल का मतलब होता है लंबा और लीन का मतलब होता है दुबला पतला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह एकदम सरल स्वभाव वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता था। काइंड, दयालु भी, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे हिसाब से, यहां पर पर्पज का मतलब उद्देश्य न होकर मेरे हिसाब से वह एकदम सिंपल व्यक्ति था। आई वॉज श्योर, मुझे पक्का विश्वास था, आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस युवा व्यक्ति के विश्वास को, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, उसको जीतने में सक्षम हो जाऊंगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने कहा तुम अपने आप में थोड़े पहलवान दिखाई पड़ते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो उसने भी प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि तुम भी पहलवान दिखाई पड़ते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर मोमेंट, जिसने मुझे कुछ क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं थोड़ा दुबला पतला था। आई सेड मॉडेस्टली, तो मैंने विनम्रता से कहा। मॉडेस्टली का मतलब होता है विनम्रता से। मैंने कहा ठीक है, आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लिया करता हूं। उसने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरि सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। मैंने कहा हरि सिंह नाम है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लिया करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से, फॉर्मर का मतलब होता पहले के और एम्प्लॉयर्स का मतलब होता नियोक्ता, जो मुझे मेरे पहले के नियोक्ता और पुलिस से दूर रखा करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने तेल की मालिश किए हुए उन पहलवानों के बारे में बातें की। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, जो कि ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग का मतलब होता है गुर्राना, लिफ्टिंग यानी उठाना, एंड थ्रोविंग और फेंकना।
यानी वो पहलवान जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और इधर उधर फेंक रहे थे, उनके बारे में अनिल ने मुझसे कुछ बातें की। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, तो अनिल वहां से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, सामान्य रूप से मैं भी उसके पीछे पीछे चला। हेलो अगेन, ही सेड, का एक बार फिर से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो मैंने अपनी परिचित मुस्कुराहट उसको दी। अपीलिंग का मतलब होता है परिचित। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने अनिल को कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। बट आई कैन नॉट पे यू, अनिल ने कहा लेकिन मैं तुमको पैसे नहीं चुका सकता। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैंने इस बारे में विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने इस आदमी को मिसजज कर लिया था। मिसजज का मतलब यहां पर पहचानने में गलती करना, तो शायद मैंने मेरे इस आदमी को पहचानने में गलती कर दी थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मेरे को भोजन करवा सकते हो? तो अनिल ने कहा कि कैन यू कुक, कि क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि मैं खाना पका सकता हूं। तो उसने कहा कि इफ यू कैन कुक, कि यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं भी तुमको खाना खिला सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप, वह मुझे मिठाई की दुकान के ऊपर बने हुए अपने कमरे में लेकर के गया। एंड टोल्ड मी, और मेरे को बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन वह भोजन जो उस रात मैंने पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वह बड़ा भयानक बना। टेरिबल का मतलब भयानक हुआ करता है। अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने वह खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया। स्ट्रे का मतलब आवारा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मेरे को चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास मंडराता रहा। हंग अराउंड का मतलब यहां पर मंडराना है। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी सबसे अच्छी परिचित वाली जो मुस्कुराहट थी उसके साथ मैं वहां आसपास मंडराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, का चिंता मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मेरे को भोजन पकाना सिखा देगा।
He also taught me to write my name. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया. And said, और कहा, he would soon teach me to write whole sentences. कि शीघ्र ही वह मुझे पूरे वाक्यों को लिखना सिखाएगा. And to add numbers, और नंबरों को जोड़ना भी सिखाएगा. I was grateful. मैं बहुत कृतज्ञ था या बहुत आभारी था. I knew. मैं जानता था that once I could write like an educated man. कि एक बार यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख चुका होता, there would be no limit to what I could achieve. तो जो कुछ भी मैं प्राप्त करना चाहता था उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती थी. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए कार्य करना एकदम सुखद था. I made the tea in the morning. सुबह के समय मैंने चाय बनाई. And then would take my time buying the day's supplies. और उसके बाद दिन की राशन पानी खरीदने के लिए मैंने अपने समय को खर्च किया. Usually, यदा कदा, making a profit of about ₹1 a day. प्रतिदिन ₹1 का लाभ कमाते हुए. यानी जब भी हरि सिंह सामान खरीदने के लिए बाहर जाता था तो उन पैसों में से वह ₹1 का प्रॉफिट जरूर कमा लिया करता था. आई थिंक, और मैं सोचता हूं, ही न्यू, कि उसे पता था, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूं. बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. लेकिन उसने उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल अजीबो गरीब तरीके से पैसे बनाया करता था. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अजीबो गरीब तरीके से. ही वुड बोरो 1 वीक. एक सप्ताह वह पैसे उधार लेता. बोरो का मतलब होता है उधार लेना. लैंड द नेक्स्ट, तो अगले सप्ताह वह पैसे उधार दे भी देता. लैंड का मतलब होता है उधार देना. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज न्यू चेक्स. वह अपने आगामी चेक के बारे में बहुत चिंतित रहता था. बट एज सुन एज इट अराइव्ड. लेकिन जैसे ही वह चेक आता, ही वुड गो आउट. वह बाहर चला जाता. एंड सेलिब्रेट, और मनोरंजन करता, अपना उत्सव मनाता. इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स. वह पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था. ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग. यह आजीविका कमाने का, लिविंग का मतलब आजीविका होता है, यह आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका था. क्वीर का मतलब होता है विचित्र. वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. वह नोटों के एक छोटे से एक बंडल के साथ घर आया.
saying, ये कहते हुए, he had just sold a book to a publisher, का उसने अभी अभी एक पब्लिशर को, पब्लिशर का मतलब होता है प्रकाशक, का उसने अभी अभी एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। एट नाइट, और रात के समय, I saw him tuck the money under the mattress, मैंने उसे पैसों को मैट्रेस के नीचे ठूंसते हुए देखा। टक का मतलब होता है ठूंसना, मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा या बिस्तर, तो मैंने उसको गद्दे के नीचे उन पैसों को ठूंसते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month, मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए कार्य कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और खरीददारी पर धोखाधड़ी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने इस कार्य की लाइन में अन्य कुछ भी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू डूइंग सो, और मेरे पास में ऐसा करने का हर प्रकार का अवसर था। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल मेरे को दरवाजे की चाबी दे चुका था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं मेरी मर्जी से, एज प्लीज्ड का मतलब होता है मैं मेरी मर्जी से आ भी सकता था और जा भी सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यह एक सबसे अधिक ट्रस्टिंग पर्सन था। ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वसनीय। यह सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे मैं कभी मिला था। एंड दैट इज वाई, और इसी कारण से, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसको लूटना थोड़ा कठिन कार्य था। रॉब का मतलब होता है लूटना। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, एक लालची आदमी को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि यदि उसको लूटा जाए तो वह उसको एफोर्ड कर सकता है, उसको वह सहन कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन होता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, वह यह भी ध्यान में नहीं देता, ही हैज बीन रॉब्ड, का उसको लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इस प्रकार से जो काम का प्लेजर होता है, जो काम की खुशी होती है, वह चली जाती है। अर्थात हरि सिंह के हिसाब से जब तक व्यक्ति को यह पता नहीं चले कि उसको लूट लिया गया है, तब तक चोरी करने के कार्य का जो मजा होता है वह नहीं आ पाता। आधार पर
हम लोग अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु वॉज हरि सिंह। मतलब होता है हरि सिंह कौन था। तो इसका आंसर है, हरि सिंह वॉज ए थीप। हरि सिंह एक चोर था। ही वॉज ओनली 15 ईयर्स। वह केवल 15 वर्ष का था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही हैड रॉब्ड मेनी ऑफ हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। वह अपने अनेक पिछले नियोक्ताओं को लूट चुका था। एंड द पुलिस वॉज आफ्टर हिम, और पुलिस उसके पीछे थी। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह। इसका हिंदी में भी अर्थ दे रखा है कि हरि सिंह द्वारा पहली बार बनाए गए खाने को अनिल ने क्यों नापसंद कर दिया। तो इसका आंसर देखिए, हरि सिंह वॉज ए थीप। हरि सिंह एक चोर था। ही वॉज नॉट ए कुक, और वह कुक नहीं था। स्टिल ही ट्राइड टू कुक फॉर अनिल। फिर भी उसने अनिल के लिए खाना बनाने की कोशिश की। बट द फर्स्ट मील, लेकिन जो पहला भोजन था, कुक्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा पकाया गया था, वाज सर्टेनली टेरिबल। वह वास्तव में बहुत भयानक था। अनिल वॉज अनेबल टू ईट इट। अनिल इसको खाने में असक्षम था। एंड ही गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स, और वह उसने आवारा कुत्तों को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हाउ डिड हरि सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल। यानी अनिल के लिए काम करते समय हरि सिंह ने क्या अनुभव किया। तो इसका आंसर है, हरि सिंह फेल्ट प्लेजर वाइल वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करते समय हरि सिंह ने सुखद अनुभव किया। ही मेड टी इन द मॉर्निंग। वह सुबह के समय चाय बनाता था। एंड बॉट द डेज सप्लाईज डेली, और रोजाना की जो डे सप्लाई हुआ करती थी, यानी रसद सामग्री होती थी, उसको खरीदा करता था। He also got an opportunity to learn and write his name from a writer। और एक लेखक से उसने अपना नाम लिखना और सीखने का अवसर भी प्राप्त किया था। फोर्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डिड हरि सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। अर्थात हरि सिंह ने अपने लिए लाभ कैसे अर्जित किया। तो आंसर देखिए इसका, हरि सिंह यूज्ड टू बाई द डेज सप्लाई फॉर अनिल। हरि सिंह अनिल के लिए रसद सामग्री खरीदा करता था। इन दिस परचेज, और इस खरीदारी में ही वॉज एबल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी डेली। वह रोजाना 1 रुपए का लाभ कमाने में सक्षम हो जाया करता था। इन दिस वे, और इस तरीके से, ही हैड मेड ए लिटिल मनी फॉर हिमसेल्फ। वह अपने आप के लिए
थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिया करता था। तो अब तक पढ़े गए लेसन के ये 4 क्वेश्चंस अपने सामने आते हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आप जरूर अटेंड करें, नोटबुक के अंदर भी लिख करके रखें। देखिए, किसी भी लेसन्स को पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें उसकी वोकैब्युलरी आनी चाहिए। तो जितने ज्यादा वर्ड्स मीनिंग्स आपके पास में रहेंगे, उतना ही किसी चीज को सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसी लेसन का सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।